हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 9 जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में ही हम इसके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे डिस्कस करके। सो फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर अड्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक है सी डिस्पर्सल, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इसमें क्या रीड किया था, हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो जो हमारा एक मेन टॉपिक रह गया था दैट इज़ सी डिस्पर्सल, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you and for your papers. So let's get started. So most higher plants reproduce by producing seeds. तो बहुत सारे plants होते हैं जो seeds से produce होते हैं, and the seeds also helps the plants to spread out and grow in new places. तो बहुत सारे seeds जो होते हैं वो plants को यूज़ करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो ग्रो करें नए नए प्लेसेस में, समटाइम्स अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. This is because if the seeds are not dispersed, a large number of germinating seedlings can grow very close to the parent plant, and this will result in competition between all such seedlings as well as the parent plant. तो बहुत सारी जो seedlings होती हैं वो वहीं पे parent plant के पास grow हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, competition बन जाता है उन seedlings के बीच में और parent plant के बीच में. So the competition is for getting light, space, water and nutrients. All of these are important for plants to be able to grow and survive. ये सारी चीज़ें किस लिए ज़रूरी होती हैं, ताकि प्लांट्स ग्रो कर सकें, सर्वाइव कर सकें. सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज. जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में डिस्पर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सीड्स. सीड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है. तो वो बाय विंड, बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स ये डिस्पर्स किए जा सकते हैं. एंड सम प्लांट्स इवन शूट आउट द सीड्स एक्सप्लोसिवली. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्पर्सल बाय विंड. विंड से कैसे सीड का डिस्पर्सल होता है. सीड्स जो बहुत लाइट वेट के होते हैं वो विंड से एक नए प्लेस पे डिस्पर्स किए जाते हैं. एंड द सीड्स ऑफ ऑर्किड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट. मैनी अदर्स जैसे कि सीड ऑफ मदार, आक, उसकी हेयरी ग्रोथ्स होती हैं जो लिटिल पैराशूट्स की तरह हमें दिखता है. एंड कैरी द सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. और उसकी जो पेरेंट प्लांट्स है उसके सीड्स लेके वो बहुत दूर पे वहाँ जाके उसको डिस्पर्स करता है. जैसे कि सीड्स ड्रमस्टिक के, मैपल के, फ्रूट्स के, सनफ्लावर के, ये सारे के सारे विंड से कैरी किए जाते हैं और डिस्पर्स होते हैं. सो दिस इज़ द गिवन पिक्चर ऑफ सीड्स ऑफ मदार, दैट इज़ ओक. Next is, do you know the sea bean has the largest seed pod in the world, and it can travel more than 3 kilometers through rivers before it flows into the sea. Here it can float around for up to a year before it is washed ashore. Coconuts are also dispersed in this manner. Next is dispersal by water. So fruits which float, such as those of the lotus, water lily and the coconut palm, are carried away by water. जो भी फ्रूट्स होते हैं जो फ्लोट कर सकते हैं, या जो प्लांट्स हैं, जो भी फ्लावर्स हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो कहाँ कैरी किए जाएंगे, वो वाटर से कैरी किए जाएंगे. कोकोनट्स कैन ट्रेवल फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस सीज एंड ओशियंस. ठीक है. डिस्पर्जल बाय एनिमल से कैसे डिस्पर्जल होता है. कुछ प्लांट्स होते हैं जूसी फ्रूट्स जैसे कि जिनको एनिमल्स को ईट करना पसंद होता है. एनिमल ईट्स द फ्रूट बट ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्टेड, एंड द सीड्स पास थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम. एज सच दे आर डिपॉजिटेड ऑन लैंड वेयर दे फॉर्म न्यू प्लांट्स. ठीक है. तो जो जूसी पार्ट होता है सिर्फ वही डाइजेस्ट होता है एनिमल की बॉडी के अंदर, और जो सीड होता है वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एज सच पास ऑन हो जाता है. और फिर वो जब उसके एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बाहर आता है तब वो लैंड पे डिपॉजिट होके एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाता है. एंड दिस लैंड कैन बी फार अवे फ्रॉम वेयर द पेरेंट प्लांट वॉज. तो जो वो लैंड होता है, न्यू लैंड जहाँ पे वो प्लांट ग्रो हुआ है, वो पेरेंट प्लांट से बहुत दूर होता है. चारी एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे. बर्ड्स आर लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. दे हेल्प टू डिस्पर्स देयर सीड्स टू अदर एरियाज थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स.
कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि जैंडियम यूरेना, उनकी स्पाइनी सीड्स होते हैं विद हुक्स, एंड दीज सीड्स गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे. Dispersal by explosion of fruit. Some plants have pods that explode when ripe and shoot out the seeds. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके पॉड्स होते हैं एंड वो एक्सप्लोड करते हैं जब भी वो राइप होते हैं, पक जाते हैं और शूट आउट द सीड्स, उन सीड्स को बाहर निकाल देते हैं. और वो जो सीड्स होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से. एंड दिस प्रोसेस इज सीन इन प्लांट्स लाइक कैस्टर एंड बाल्सम. सीड्स जैसे कि पी या बी प्लांट के फॉर्म होते हैं पॉड्स के अंदर. जब सीड्स राइप हो जाते हैं तो पोड उसका ड्राई हो जाता है और पोड बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स गेट स्कैटर्ड, मतलब वो फैल जाता है और उसके जो सीड्स होते हैं वो उसमें से बाहर निकल के गिर जाते हैं. बाल्सम सीड्स पोड्स एक्सप्लोड एंड शूट आउट द सीड्स. Next is, do you know animals as pollinators? The African elephant eats the acacia plant and helps to disperse the seeds by shaking the trees. तो अकेशिया प्लांट को अफ्रीकन एलिफेंट ने ईट किया और उसको सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प किया बाय द शेकिंग ऑफ ट्रीज. एंड व्हेन द एलिफेंट ईट्स द सीड्स फाइंड अ फर्टाइल होम इन द एलिफेंट्स ड्रॉपिंग्स. तो जब वह सीड उसने खाया तो जो सीड था उसको फाइंड एक फर्टाइल होम मिल गया एलिफेंट की ड्रॉपिंग से. एन अल्पाइन नट क्रैकर ईट पाइन कॉर्न सीड्स. इट इज़ ऑल्सो यूजुअली buries the seeds that it does not eat, and when it forgets where it has buried them, the seeds there get a chance to grow. तो वो भूल जाता है कि उसने सीड्स कहाँ बरी किए थे, तो वहाँ पे सीड ग्रो हो जाता है एक प्लांट में. द ड्यूरियन इज़ अ प्लांट दैट इज़ रियली स्मेली. एनिमल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स जैसे कि यूरांगटन कम टू ईट इट. व्हेन इट ब्रेक्स ओपन ऑल द सीड्स जस्ट टम्बल आउट. तो बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो टम्बल आउट करके बाहर आ जाते हैं. नेक्स्ट है कीवर्ड्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें इंडिविजुअल अपना एक ओन काइंड का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सकता है बिना किसी की इन्वॉल्वमेंट के. बाइसेक्शुअल फ्लावर्स जिसमें बहुत स्टेमन और पिस्टल इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. बर्डिंग एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर आउटग्रोथ प्रोड्यूस की जाती है ताकि जिसको हम बर्ड बोलते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके बाय असेक्सुअल मेथड. एंड फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा जब मेल और फीमेल का फ्यूजन हो रहा है तो हमें क्या बनता है, हमारा जाइगोट फॉर्म होता है. फ्रेगमेंटेशन जब ब्रेकिंग हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म का टू पार्ट्स में, जैसे कि ये फ्रेगमेंट्स बन गए हैं इसके, तो ये जो होंगे ये न्यू इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो जाएंगे. दिस विल फॉर्म इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर ओवरी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन फ्लावर्स. पॉलिनेटर्स एजेंट्स होते हैं ऐसे जो ट्रांसफ़र करते हैं या कैरी करते हैं पॉलन ग्रेन्स को ताकि वो ट्रांसफ़र हो सके और एंथर से स्टिग्मा तक. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का एक काइंड को प्रोड्यूस कर सकता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, टिपिकली 1 ऑफ ईच सेक्स. ठीक है. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट के अंदर. और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर पिस्टल प्रेजेंट होगा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स प्लांट के उसको ग्रो कर सकते हैं हम, जिससे हम नया प्लांट उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, यू मस्ट नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. ठीक है. देयर आर 2 मेथड्स होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल. असेक्सुअल में क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपना ही ऑन काइंड का प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़. ठीक है. डिफरेंट वेज हम देखते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स. इनसे हम पार्ट्स को लेते हैं और न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लोकेट होते हैं फ्लावर के अंदर. स्टेमल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है. पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का जिसके अंदर ओवरी एंड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फ्लावर हैविंग ईदर ओनली 1 स्टेमन और ओनली पिस्टल. इट इज़ इन
यूनिसेक्सुअल फ्लावर और जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट। ये सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी पार्ट्स हैं उसके, वो सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर पे, तो उसको अगर हम सेम फ्लावर पे हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे फ्लावर पे है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। सीड डिस्पर्जल क्या करता है? ये हर एक प्लांट को सफिशिएंट लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स देता है ताकि वो ग्रो कर सके। डिस्पर्जल ऑफ सीड से क्या होता है? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कैन अकर थ्रू द विंड, बाय वाटर, एनिमल्स और बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम सीड का डिस्पर्जल कर सकते हैं। नेक्स्ट में वी हैव द समथिंग टू नो, दैट इज बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स। So first of all we have fill in the blanks, dash reproduce through the process of budding। तो कौन सा जो ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है? दैट इज ईस्ट। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर प्रोड्यूस करता है। जो एजेंट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पोलिनेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, उस फ्यूजन को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ ऑर्किड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय, सीड्स ऑर्किड के कैसे डिस्पर्स होते हैं? विंड से डिस्पर्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली थ्रू फ्रेगमेंटेशन, दैट इज फॉल्स। Sweet potato and dahlia use their roots for asexual reproduction, that is true. Unisexual flower has both stamen and pistil in it, that is false. Water can be an agent of pollination, that is true. Male and female gametes fuse to form the zygote, that is also true. And seeds of pea and bean plant are formed in pods, that is also a true statement. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्पायरोगैरिया जो होता है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स, ब्रायोफाइलम जो होता है लीव से रिप्रोड्यूस किया जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इट्स, तो वो कौन सा पार्ट होता है? दैट इज फ्लावर। एंड पोलन ग्रेन्स कंटेन द, पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होता है। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, फ्रूट जो होता है ओवरी से डेवलप होता है। नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, दैट इज डी पार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है। ठीक है, डिफाइन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने ऊपर लिख दिया, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इन विच a new plant grows through use of the vegetative पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज थर्ड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको इसमें 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, 2 प्लांट्स के नेम लिखने हैं।
that is mosses and ferns. Next है fourth question. Let's see what is given in the fourth question, that is name two artificial methods of vegetative propagation from stem. तो आपको दो artificial methods के names लिखने हैं only. So first is grafting and second is layering. ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ में क्या है, व्हेन इज अ फ्लावर सेड टू बी अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो एक फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कब बोलते हैं? अ फ्लावर is said to be a bisexual flower if it contains both stamen and pistils. ठीक है, नेक्स्ट है नेम एनी थ्री वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स. तो आपको थ्री वेज के नेम्स लिखने हैं. एयर, water and animals are the three ways by which seeds are dispersed. ठीक है, अब हम चलते हैं ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स पे. दैट इज इन व्हाट वेज इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसकी कितनी एडवांटेजेस हैं ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आपको इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस बताने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है vegetative propagation has a number of advantages. Has a number of advantages over sexual reproduction. The plants produced by this method. तो इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, बाय दिस मेथड टेक लेस टाइम to grow. They also bear flowers and fruits earlier than the plants produced from
seeds. The new plants are exact copies of the parent plant and have the same desirable characters as those of their parent plant. ठीक है. This is the advantages of vegetative propagation over the sexual reproduction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें डायग्राम बनाना है, डिफाइन करना है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर को. सो इसका डायग्राम है हमारा, दिस इज योर डायग्राम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में. सो आई एम मार्किंग दिस क्वेश्चन E2. ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर लेना. नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. सो इन द थर्ड क्वेश्चन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का आपको डिफरेंस करना है. ठीक है, सो लेट्स राइट इट्स डिफरेंस. सो वी राइट self pollination, transfer pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. This process can take place in the same flower of the same plant or a different flower of the same plant. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर pollen grains from the anther to the stigma of a different flower. This process can take place between two flowers present on different plants. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है?
हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फ्रूट्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन has taken place in flower, a zygote is formed which divides several times to form an embryo, within the ovule. So the ovule develops a tough protective coat। तो जो ओव्यूल होता है वो अपने सराउंड्स में एक प्रोटेक्टिव कोट को बना लेता है itself and is gradually converted। बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ सीड। द ओवरी बिगिंस टू ग्रो। तो जो ओवरी होती है वो ग्रो करना शुरू करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंड फॉर्म्स द फ्रूट। वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉर्म हो जाती हैं। सो इन दिस वे हाउ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मीन्स इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होती हैं वो जो होती हैं वो नेसेसरी क्यों हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। dispersal of seeds dispersal of seeds helps the plants to spread out and grow in new places sometimes long distance away from the parent plant. This is important because if the seeds are not disturbed, a large number of germinating seedlings can grow very close to the
parent plant. This will result in competition between as well as the parent plant. This will so the competition is light, space, water, and nutrients. All of these are important for plants to be able to grow. That is why that is why dispersal of seeds necessary for growth of plants. ठीक है, दिस इज़ द होल आंसर ऑफ द डिस्पर्जल कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स क्यों ज़रूरी होता है और क्यों ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है. सो वी हैव completed this chapter and this back exercise question answers also, and we will come with the another video with the another chapter. So till then, stay tuned for the next video, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.